बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब तक बंदा मुझ पर दुरूद भेजता है तो जब तक मुझ पर दुरूद भेजता रहता है फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत रहमत करते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी के वो कम पढ़ेंगे ज़्यादा। सल्लु अल हबीब। दाएं हाथ से खाना खाना सुन्नत मुबारक राशिद तारीब न्यू रूहानी इलाज लेकर पेश खिदमत है। आज हम रूहानी इलाज सुनेंगे। ये ना हर बीमारी के लिए है, बिलखसूस जो ऐसे मर्द हैं ना, यानी जिनके ऊपर काला जादू किया गया हो, वो अभी बीवी के पास जाती है तो बेचारे कमज़ोर हो जाते हैं, या फिर यानी उतना हम बिस्तर के काबिल नहीं रहते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा रूहानी इलाज है। लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह इसकी बरकत से ना तमाम बीमारियां भी दूर होंगी। और ये एक बहुत ही बड़े बुजुर्ग है, उनकी किताब में लिखा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही मुजर्रब है। तो जो लोग देखें ना कि उन पर ऐसा जादू किया गया हो, वो महसूस करती हो ना कि वो यानी शोर जब मियाँ के भी जाता है तो यानी मसले बनते हैं, रुकावट होती है ना, तो ये उसके लिए भी बहुत ही मुजर्रब मुफीद रूहानी इलाज है। इसमें करना आपने ये है कि आपने ना 7 पत्ते लेने बेरी के। ये बेर होता है ना, बेर के दरख्त होता है, जो पता है बेर लगे होते हैं छोटे छोटे, आम हर तरफ होता है, बेर के दरख्त होता है ना, उसे कहते हैं बेरी के पत्ते। तो 7 पत्ते लेके ना बेरी के, उनको ना ऐसे बर्तन में आपने कूटना है कि जो वो 2 पत्थर हों, यानी एक पत्थर हमने हाथ पकड़ा हो, होता है ना हमद दस्ता होता है जिसे हम यानी कूटते हैं, 2 पत्थर हों, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमद दस्ता ही हो, ऐसी चीज हो कि नीचे भी पत्थर हो ऊपर भी पत्थर हो, ठीक है, उसमें वो उसको पीसने हम हमद दस्ता आसानी आती है। 2 पत्थरों के दरम्यान ना ये 7 पत्ते आपने ना कूट रहे हैं बिल्कुल बारीक करके, ना बारीक करें, बस कूट रहे। कूटने के बाद ना इसमें पानी डाल दीजिएगा आप, चाहे तो टब भर के, कोई मसला नहीं है, पानी डाल दें टब भर के, क्योंकि इसमें आपने नहाना भी होगा, फिर गुस्सा करना होगा ना। पानी डाल के ना आपने इसके ऊपर ना एक बार आयतल कुर्सी अवल खदरूशी पढ़ लीजिएगा। जब भी कोई वज़ाइफ करें ना, वजीफा करें, रूहानी इलाज करें कोई, तो अवल खदरूशी पढ़ते हैं। अगर हम ना बयान करें हम लोग, तो ये मुस्तहब अमल है और हदीस पाक के मुताबिक ना इसमें बरकत होती है। जो काम दुरूशी के बगैर शुरू किया जाता है ना, जिस काम के अव्वल आखिर दुरूशी ना पढ़ा जाता है, उसमें बरकत नहीं होती है, तो ये बरकत के लिए ही दुरूशी पढ़ा जाता है। अगर हम ना कहें आपको, फिर भी पढ़ना ही पढ़ना है। जब भी कोई रूहानी इलाज करें ना, आप कोई वजीफा पढ़ें तो ये लाजमी पढ़ते हैं। अब पानी डाल लें उसमें, आप कोई टप लेके ना पत्ते डाल के, जो पीसे हुए पत्ते हैं, टप में पानी डाल के अवल आखिर दुरूशी पढ़कर एक बार आयत कुर्सी पढ़नी है, जो है ना 4 कुल शरीफ। ये 4 कुल क्या होते हैं? सूरत काफिरूनिया और सूरत खलास और सूरत फलक और सूरत नास, जो कुरान पाक के सबसे एंड पे सूरतें ना 6 जो हैं, ठीक है, उसमें ये 4 कुल आते हैं, जिसके ना आखिर में, जिसमें स्टार्ट में कुल लिखा होगा, कुल या काफिरूना, ठीक, कुल हुआ अल्लाह। माशाल्लाह हम मुसलमान हैं, इतना सबको माशाल्लाह पता ही होता है। जो 4 कुल है ना, ये पढ़कर उसमें फूंक मार दें। अब यही पानी आप पी लें थोड़ा सारा, और इसी पानी से आप ना नहाएं। कोशिश करें ये पानी जो है ना, इसको बोतल में महफूज कर लें और इसको सारा दिन पिए आप, यानी सुबह से लेकर शाम तक इसको पिए, उसी दिन, एक दिन का अमल है ये। तो इसके साथ नहा लें, गुस्ल कर लें। इंशाल्लाह अज़्ज़वजल कुरान पाक की बरकत से, आयत कुर्सी की बरकत से, ये बेरी के पत्ते होते हैं ना, ये काले जादू के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जो बेरी की पत्ती है ना, ये इसमें काले जादू का इलाज है। गालबन जो रब ने वो कुरान पाक में बाकी है ना, हज़रत मूसा सलाम का, कि आप यानी वो ना वादी तूर पे गए तो वहाँ पे ना यानी दरख्त था, तो आवाज़ दे के मूसा मैं तो तुम्हारा रब हूँ, तो गालबन वो भी दरख्त बेरी का दरख्त है, ठीक है। और जो अर्श इलाही है ना, मैंने पढ़ा हुआ किताबों में, जो अर्श इलाही है ना, तो जो दरख्त है ना, यानी जहाँ अर्श इलाही ख़त्म होता है, वो जो उसकी जड़ें हैं वो भी बेरी का दरख्त मैंने सुना हुआ है। अब अल्लाह आलम
मैंने पढ़ा था, गालिब में याद नहीं आ रहा। तो ये असल में जो बेरी के दरख्त है ना, बेरी के दरख्त के पत्ते हैं ना, इसमें काले जादू का बहुत ही मुजरब इलाज होता है। तो ये आपने बेरी के पत्ते जो है ना, 2 पत्थरों के दरमियान कूट कर इसके ऊपर आयत कुर्सी पढ़ के 4 कुल पढ़ के ना, इसको दम करके ना पीना भी है सारा दिन आपने, और आपने इस पर नहाना भी है। यकीन करें जितनी भी बीमारियां हैं ना वो दूर होती हैं। और जो मियाँ बीवी के मसले होते हैं ना, यानी बच्चा नहीं होता, अक्सर हमल ठहरता नहीं है, होता ना, हम बिस्तर करने के काबिल नहीं होते, होता ठीक ठाक है बेचारा मर्द, ठीक है, औरत भी ठीक होती है, यानी जिस्मानी तौर पर, लेकिन उनके बच्चे नहीं होते हैं, काले जादू की वजह से ना रुकावट होती है। तो इंशाल्लाह काले जादू का जो है रुकावट ये भी खत्म हो जाएगी, और तमाम बीमारियों के लिए बहुत ही मुजरब है, लाजमी कीजिएगा, और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। अल्लाह ताला हम सब को भी तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब।